स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज एक पुरानी यादें प्रमोद मिश्र हैं जो 1962 में जब भारत चाइना का युद्ध हो रहा था, ये अपने माता पिता से तूफान एक्सप्रेस में बिछड़कर झाझा प्लेटफॉर्म पर उतर गए। उस समय इनकी उम्र 3 साल थी। स्थानीय लोगों ने झाझा थाना में इनको लाया और यहाँ लगभग एक महीना इन्होंने रहा। अभी ये वर्तमान में अमेरिका के शिकागो शहर में रहते हैं और अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए कहीं से इनको याद आ गया, क्योंकि आर्टिकल भी लिखते हैं, पेशे से पत्रकार भी हैं और डिग PhD हैं, ये शिकागो में पढ़ाते भी हैं, यूनिवर्सिटी वहाँ है। और झाझा जब पहुँचे तो राजेश शरण को अपनी पूरी जानकारी दी। यहाँ के जो झाझा के थाना अध्यक्ष हैं उन्होंने यहाँ के जो पुराने लोग हैं जो 1962 में 1962 में जो कुछ लोग एक यहाँ पेशे से शिक्षक हैं, तुरंत उन्होंने पूर्व नगर अध्यक्ष संजय सिन्हा को और यहाँ के जो लक्ष्मण झा उनको कॉल किया, कुछ पुराने लोग हैं तो उनको लाइए। एक शिक्षक है जो पेशे से आया, उन्होंने कुछ यादें शेयर की। श्री रावत, क्या नाम है? श्री रावत है। इन लोगों ने इंटरेक्शन किया, बातचीत की। दर्शकों, कई लोग ऐसे हैं जो कहीं मिलकर बिछड़ जाते हैं लेकिन यादें उनकी वहाँ रह जाया करती हैं। ऐसे में मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े, अपनी कुछ यादें शेयर की और झाझा थाना अध्यक्ष की जमकर तारीफ। देखना दिलचस्प होगा जब ये आर्टिकल लिखेंगे तो उसमें कौन कौन सी कहानियां छपेंगी। देखिए, एक हमारी खास मुलाकात, एक बिछड़ी हुई यादें और संजोए हुए यादों की एक अद्भुत कहानी हम दिखाने का एक प्रयास कर रहे हैं। बने रहेगा हमारे साथ। प्रमोद मिश्र जुड़ रहे हैं जो शिकागो से आए हैं। झाझा से बचपन के कुछ यादें इनकी जुड़ी हुई हैं। अब आगे की कहानी मैं इनसे जानना चाहूँगा। सर, क्या हुआ था बचपन में? क्योंकि बहुत हुआ क्या था कि एक हमारे परिवार में कुछ दुश्मनी वगैरह थी, तो हमारे पिताजी के जो नातेदार थे उन्होंने मुझे, हमारे पिताजी, हमारी माँ वहाँ नहीं थी, तो उन्होंने मुझे। क्या नाम है आपके पापा का? रामदेव मिश्र। तो उन्होंने मुझे। नेटिव प्लेस कहाँ आपका है? रात उस समय तो यहाँ था, मोकामा था। मोकामा? हाँ। अच्छा। वैसे हम लोग रहने वाले, तो बाद में नेपाल में भी हमारा, अभी नेपाल में ही है, जैसे समस्तीपुर वगैरह था। तो उस समय हमारे पिताजी, दादाजी वगैरह का तो वो तूफान महल में 9 बजे रात को तूफान महल में डाल दिए मुकाम। कब की बात है सर? 1962 की बात है, मई महीना 1962 सर। तो ऊपर तूफान महल के ऊपर के बर्फ पे सुला दिए, सोए हुए थे और वो चले गए। तो बाद में जमुई में आके नींद खुली मेरी, तो चिल्लाने लगे, माँ करने लगे। तो उसी समय एक मुसलमान व्यापारी थे, जा रहे थे कलकत्ता। तो उन्हीं ने, वहाँ क्या हुआ कि जमुई में हल्ला हो गया, तो वहाँ उसी समय पेट्रोलिंग ज़्यादा होने लगा था, क्योंकि 62 के युद्ध के। जी। तो उन लोगों ने कहा कि झाझा में ट्रेन रुकती है 1 घंटे, इंजन या तो डबल इंजन लेती है या फिर इंजन चेंज होता है, 1 घंटा रहेगा वहाँ ट्रेन, तो आप वहाँ जाके थाना में जमा कर दीजिए। तो वो शख्स यहाँ ला के मुझे जमा कर दिया, वो अपने रास्ते चले गए। तो इसी समय हम यहाँ रहने लगे। शुरू में मुझे पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, तो हम 2.5-3 साल के थे, तो नाम अच्छी तरह से कह नहीं सब पाते थे। हम कहते थे, कुछ मिसर कहते थे, तो हमारा रंग काला था, तो बोलते थे हो सकता है मिसर का। अच्छा। तो मानो ये लोग मुसर का बच्चा समझ लिया था आप? हाँ। तो थाने में थोड़ा हमको अलग करके रखा जाता था, खाने पानी वगैरह देने का था, ये था। और मुसलमान एक लड़का था, सर्वेंट था, वो मेरी देखभाल करता था। और लेकिन दरोगा जी बहुत अच्छी तरह से मानते थे, तो यहीं रहने लगे। और बाद में वो लोग चुप, जब कुछ पूछना बंद किए तो हम गाना शुरू कर देते। और मेरा गाना उस समय था, भोला बाबा हो पुराना भेले हमरो मन के आस। अच्छा। उस जमाने का कहीं सुने होंगे, याद हो गया। वो गीत गाते, तो हमारा क्या कि इसका तो बच्चा का तो नाम है नहीं, इसलिए इसका नाम भोला रखा गया। अच्छा। तो गीत गाते। तो आज से लगभग पूरी दुनिया में घूम रहे हैं सर, कहीं यादें, कलेक्शन में यादें आप संजो रहे हैं। अभी आपका क्या करते हैं सर? अभी हम शिकागो में एक यूनिवर्सिटी है, लुइस यूनिवर्सिटी, वहाँ अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं। अभी 5 साल तक वहाँ के चेयरमैन थे इंग्लिश डिपार्टमेंट के। अभी जब हम सबैटिकल में अमेरिका में 7 साल में प्रोफेसर लोगों को आधा साल
छुट्टी दी जाती है घूमने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए। अच्छा तो उसी सबैटिकल में हम आए, घूम भी रहे हैं, पढ़ाई लिखाई भी कर रहे जी जी। तो झाझा याद था सर आपको? हैं। झाझा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। जी जी जी। झाझा के कारण हम समझिए तो बच गए। कुछ पुरानी यादें आप ताज़ा कर रहे हैं यहाँ याद तो है के? कि हमको आंगन में सर दूध भात खिलाया जाता था, और हमको याद है कि जो जिस दिन पीटा वो भी याद है, और जब हम खटिए के अंदर में घुस गए छिपने के लिए वो भी याद है, और क्या याद है, और आंगन में बस ये याद है। दरोगा साहब का चेहरा याद नहीं है, और जब मुझे यहाँ से ले जाया गया तो आरा बैठा के ले जा रहा है, ये मुझे याद है। इसके बाद सर ये सारी यादें जो आप कलेक्शन कर रहे हैं इसका क्या होगा? ये जीवनी मतलब ऑटोबायोग्राफी मेरा लिखा हुआ है, उसी को हम परिमार्जित कर रहे हैं छपाने के लिए। जी वो एक किताब लिख रहे हैं। अच्छा। झाझा थानाध्यक्ष से आपने मिला जिनका नाम राजेश सरन है, कैसा स्वभाव लगा इनका आपको? ये बहुत अच्छे, वो तो इनको देख के तो मुझे वही जो उस समय के दरोगा थे उसी तरह के लगे कि आदमीयता इंसानियत भरी हुई है इनमें। इंसानियत, वही इंसानियत है जो उनमें थी, जो उस समय के 62 में अरवल के कोई सिंह थे। अच्छा। उनका नाम मेरे पिताजी बोलते थे, पिताजी तो मेरे गुजर गए 97 में, तो उनका नाम मुझे याद नहीं है। लेकिन अरवल के हमको जो पता, जहानाबाद गया कि अरवल एक नाम है, वहाँ के थे वो दरोगा। तो दरोगा की देखभाल में, दरोगा साहब की देखभाल में मुझे किसी के संरक्षण में दिया गया, तो वहाँ हम पढ़ने लगे। तमाम जगह जहाँ जहाँ पूरी यादें हैं वहाँ उस बकुरा में, वहाँ जो है मेरी अपनी भाषा जो थी मैथिली पहले थी, तो हम भोजपुरी, टोटली भोजपुरी। हमारा नाम पूछता था भोला सिंह, घर कहाँ है तो बकुरा, ननिहाल कहाँ है तो फरना, जिला कौन बा तो शाहबाद। तो वहाँ के लोग की उम्र का व्यक्ति है वो कैसे रखेगा, एक दिन ले गए दूसरे दिन पहुँचा है। इसके बाद जो है धीरे धीरे जमुई में एक राजेश्वर सिंह नाम के सिपाही थे आरा के, उनको लड़की थी लड़का नहीं था, तो वो सुने कि झाझा में कोई बच्चा है जिसको कि वहाँ के दरोगा साहब जो है वो पोसने के लिए देना चाहते हैं। तो वहाँ आए जमुई से आ करके दरोगा साहब से बातचीत की उन्होंने। तो दरोगा साहब कहे कि हमको बच्चा नहीं है, लड़का नहीं है, हम उनको ले जाएंगे। तो ठीक है आप ले जाइए। तो 4000 की जमानत पर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, 4000 की जमानत पर वो मुझे यहाँ से राजेश्वर सिंह के जिम्मे लगाए, और राजेश्वर सिंह मुझे लेकर के वो गांव चले गए। आरा से उत्तर एक गांव है, भोपुरा नाम है, वहाँ ले जाके हमको पालने को आपके अपना परिवार पता नहीं था? मुझे अपना परिवार पता नहीं था, अभी भी नहीं पता? नहीं अभी तो पता है। उसके बाद हमारे पिताजी जब खोजने लगे तो चारों तरफ दिल्ली से कलकत्ता उनको पता लगा कि तूफान मेल में किसी ने डाल दिया है। तो पूरा तो सुनने लायक है पूरा। हाँ, कल आप बाहर छोड़ दिया जाता, हम तो लावारिस होके भीख मांगते सड़क का, स्ट्रीट चिल्ड्रन मतलब सड़क का बच्चा होते। अगर हम कलकत्ता चले जाते तो वहाँ कोई पैर वूर काट के कहीं भीख मंगाता, यानी तो हम गुंडा बनते। कलकत्ता में तो बहुत गुंडागर्दी होती है, तो हम कुछ गुंडा का सरदार वगैरह होते कुछ। तो थाना जो मुझे लाया गया, और थाना का जो एक सरकारी ढांचा है, उस ढांचे के अंदर मेरा प्रवेश जो है वही एक रास्ता बना। जैसे कि यहाँ से दरोगा के संरक्षण में रहे दरोगा साहब को, और उन्होंने किसी एक सिपाही को पालने के लिए दिया 4000 के जमानत पर, समझिए उस समय। से क्या संदेश, क्या अपील है सर, क्या कहना चाहेंगे सर? कि मीडिया, वास्तव में उस समय मीडिया इतनी सशक्त नहीं थी जो कि मेरा नाम मेरे माता पिता के यहाँ पहुँचा सके। अभी तो मीडिया बहुत सशक्त हो चुकी है। मीडिया का काम है कि समाज की बातों को जन समक्ष के सामने रखना, उजागर करना। और हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे सर? आप ये कहना चाहेंगे कि आपका समाज, मैं भी कॉलमनिस्ट हूँ काठमांडू पोस्ट का,
नेपाल जो काठमांडू से निकलता है, मैं कांतिपुर एक डेली है उसमें लिखता हूँ। तो मेरे लिए मीडिया एक बहुत महत्वपूर्ण, लोगों को जागरूक करने का, लोगों को शिक्षा देने का, लोगों में चेत बनाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। थैंक यू। खास करके मैं भी मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए ये बात कहूँगा। गूगल कीजिएगा मेरा नाम तो आ जाएगा, वहाँ मेरा लेख वगैरह बहुत है। हम स्तंभकार भी हैं, लेखक भी हैं, प्रोफेसर तो लिखना पड़ता है, हमारा काम ही वही है। तो ये सब करते हैं। अभी हम खोजने के लिए निकले हैं कि यहाँ कोई कहीं किसी को याद आ जाए, हम एक किताब लिख रहे हैं। अच्छा, तो उस समय के बारे में, तो इसलिए तो जगह जगह जा करके हम खोज रहे हैं, कोई याद हो जाए किसी को, कोई बात उस समय का। अभी अमेरिका रह रहे हैं कि बाहर? अभी अमेरिका, अब तो बाहर में घूम रहे हैं, दिन चला रहे हैं। अब हम अभी घूम रहे हैं, दिल्ली से दिल्ली आए, दिल्ली से आपको ठीक। अतिथि आज शिकागो से चलकर झाझा है अपनी यादों को ढूंढने के लिए, और आपने एक बुजुर्ग को लाके मिलवाया भी। क्या क्या कहना चाहेंगे सर? क्या अतिथि तो देवो भव होता हमारे हिंदू संस्कृति में। सबसे पहले मिश्र जी को मैं झाझा के धरती पर इनका आगमन जो हुआ है, उनके मैं हृदय से शुभकामना और बधाई देता हूं कि आपने कुछ ही क्षण या कुछ ही महीना झाझा में बिताए हैं और अपनी याद को ताज़ा करने के लिए आप शिकागो अमेरिका से चलकर यहाँ पर आए हैं। तो निश्चित तौर पर जो पुस्तक आप लिख रहे हैं उसमें झाझा का भी नाम आएगा, जिससे हम सभी गर्व महसूस करते हैं। जिस तरह आज शिकागो से चलकर आए, अपनी पुरानी यादों को ये ढूंढ रहे हैं, संजो रहे हैं, कहीं न कहीं एक धरोहर के रूप में ये अपने किताबों में पिरोना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम प्रमोद मिश्रा जी का झाझा की धरती पर स्वागत करते हैं कि जो आदमी ट्रेन से बिछुड़कर और एकांत में रहने के बाद और आज शिकागो में इतना बड़ा पद पर रह कर के और जब इधर आए तो उनको झाझा शहर याद आया, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र है। और जो भी वो किताब लिखने जा रहे हैं उसमें निश्चित रूप से झाझा का कुछ भी याददाश्त वो उस किताब में लिखेंगे, तो झाझा के लोग भी इसको गौरवान्वित महसूस करें। अच्छा लगा। सर आप झाझा आए, इन लोगों से मिले, कैसा लगा सर आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत पहले आना चाहिए था यहाँ और बातचीत करनी चाहिए थी, क्योंकि यह जगह मेरे लिए बहुत एक लैंडमार्क है, एक मील का पत्थर है मेरे लिए। हमेशा अपील करता हूँ ना, कुछ भी करते हैं तो हमारी यादें रह जाया करती। ऐसे में आज हमारे साथ प्रमोद मिश्र जुड़े। उन्होंने जैसा कि बताया कि तमाम लोग आज थानाध्यक्ष खुद जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको बुलाने का प्रयास किया और इनको इंटरेक्शन करवाया। कुछ यादें जो इन्होंने आज यहाँ कलेक्ट की हैं वही मैं आपको भी दिखाने का प्रयास करूँगा। हमारे साथ है पूर्व नगर अध्यक्ष मुन्ना सिन्हा, समाज सेवी हमारे साथ लक्ष्मण झा। और आपका क्या नाम है? प्रसाद राव। चलिए, कैसा लगा आज इनसे मिले आप? बचपन की यादें इन्होंने आपके साथ शेयर की। प्रमोद साहब